आज स्वास्थ्य मंत्री जी से हमने पूछा कि जो अमानक दवाई, जिसमें मुख्य रूप से जो आयुर्वेदिक दवाई है उसमें एलोपैथिक दवाई के मिलावट और उसके कितने सैंपल लिए गए, उसमें 11 प्रकरण एफडीए द्वारा दर्ज किया गया है। और एफडीए द्वारा जो दर्ज किया गया है उसके बाद में उसको कोर्ट में भेजा जाना चाहिए। उसकी अवधि भी है एक निश्चित, क्योंकि जिस प्रकार से बाज़ार में जो अमानक दवाई है और ख़ास करके इससे हम सबके जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है, और जिस प्रकार से बाज़ार में इस प्रकार से यदि मिलावटी दवाई चलेगी जिसे अमानक के श्रेणी में कहा जाता है, उसमें दंड का, जेल का भी रखा गया है और अर्थदंड की भी व्यवस्था है। मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि अमानक जो दवाई पाई गई उसमें 11 प्रकरण एफडीआई द्वारा दर्ज किए गए हैं, एफडीए द्वारा, लेकिन केवल एक को कोर्ट में भेजा गया है, बाकी जो 10 है उसको भेजा नहीं गया है। और इस पर उन्होंने जवाब दिया कि हम इसको 3 महीना के अंदर कार्रवाई के लिए भेजेंगे, विवेचना जारी है। हम चाहते हैं और प्रश्न लगाने का मुख्य मकसद कि बाजार से अमानक दवाई रुकनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ेगा। और यदि दवाई इस प्रकार से यदि मिश्रित होंगे, अमानक होंगे, उसकी गुणवत्ता खत्म होगी और कुल मिलाकर के हमारे लिए एक हानिकारक साबित होगा। इस पर जितना नियंत्रित करना चाहिए सरकार को, जितना कसावट लानी चाहिए, मैं समझता हूँ इसमें कसावट आनी चाहिए। और कसावट आएगी तो ऐसे कंपनियों के ऊपर में जब कार्रवाई होगी जो इस प्रकार के मिश्रण करते हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम सबको उसका लाभ मिलेगा। और मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अमानक पाए गए हैं, एफडीए में दर्ज किए गए हैं और बहुत जल्दी उसको कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे और उसके बाद कोर्ट के द्वारा उसमें जो भी निर्णय आएंगे। इसमें आसंदी के द्वारा व्यवस्था दी गई है कि किसी न किसी रूप में हम इसकी सुनवाई करेंगे और आपको इसका अवसर मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अब कार्य को बाधित करने के लिए जो बाकी कार्य है वो बाधित हो रही है, जब निलंबित हो गए तो आगे उनको स्वयं निलंबित हो जाते हैं अपने बेल में जाने से, सिस्टम बना हुआ है। और निलंबित होने के बाद में उनको बाहर निकल जाना चाहिए और जा कर के जब उनकी निलंबन की अवधि समाप्त हो तो पुनः वापस आ सकते हैं। और ऐसा अपने यहाँ होता भी है कि एक बार निलंबित करने के बाद में निलंबन की अवधि समाप्त कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर जिद पे अड़े रहना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़, विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़, इस विषय को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे वर्चुअल कल 11 बजे लेंगे और हम सभी लोग उसमें जुड़ेंगे और जुड़ करके उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। साथ ही हम अपने प्रधानमंत्री जी को वर्चुअल हम लोग सुनेंगे। मोदी जी की जो कल्पना कि हम 2047 तक इस देश को विकसित भारत के श्रेणी में ले जाएंगे, न केवल ले जाने की बात उनके द्वारा कही गई है, बल्कि उसके द्वारा कारगर पहल भी किए जा रहे हैं। और कारगर पहल में जो महत्वपूर्ण हमारे जो विकसित भारत के श्रेणी में क्या क्या बाधाएं हैं ले जाने में, उनको दूर करने के लिए, चाहे वो आवास की व्यवस्था हो, उसके साथ में शौचालय की व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो, लोगों को चावल की व्यवस्था हो, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। मोदी जी के द्वारा उज्ज्वला गैस योजना की व्यवस्था की गई है और लगातार इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग यहाँ के गरीबी रेखा के जीवन से बाहर निकले और बाहर निकल करके वो आए। इसके लिए बहुत सारे प्रयास हुए हैं और इस बीच में बहुत सारे लोग, लाखों लोग गरीबी के रेखा के जो सीमा थे उससे बाहर निकले हैं
निश्चित रूप से कहने का नहीं है, मोदी जी उसको करके दिखाते हैं और कल मोदी जी को हम सब लोग सुनेंगे।